हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रणभूमि फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा डिस्कशन ग्रो कर रहा है टाइम एंड डिस्टेंस जैसे एक इफेक्टिव टॉपिक की लर्निंग के साथ। बड़े अच्छे तरीके तक अभी तक कंसीडरेबल नंबर ऑफ वीडियोस हम साझा कर चुके हैं। एक से एक क्वालिटी क्वेश्चंस की, एक से एक क्वालिटी कंसेप्ट की हम बातें शेयर कर रहे हैं। एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग चीजों की क्या होती है, ऐसी बातों को लेकर हमारा स्पेशल फोकस रहा है, रहता है, रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज फिर से इस कड़ी में कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों से साझा करने का भाव है। आप खूब अच्छे से भागीदारी करेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखने का भाव रखेंगे और एक अच्छा गेन करने की बात यहां से करेंगे। बिना और समय लिए आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। आओ कनेक्ट करें अपने आप को क्वेश्चंस की आज की कड़ी में, जहां तक ये इफेक्टिव लर्निंग कंसर्न्ड है, कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ। रवि वॉक्स टू एंड फ्रो टू ए शॉपिंग मॉल। रवि शॉपिंग करने के एक मॉल में जाता है, आता है, शॉपिंग करता है। शॉपिंग में कितना टाइम स्पेंड करता है? 30 मिनट का टाइम स्पेंड करता है। इफ ही वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 10, जब वो 10 की स्पीड में चलता है तो वापसी कितने टाइम में करता है? 19, मतलब कि शाम को 7 बजे। 12 बजे के बाद आप उसमें टाइम ऐड कर दें तो ये भी टाइम को लिखने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। शाम को 7 बजे वो वापसी करता है। इफ ही वॉक्स एट 15 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 15 की स्पीड में चलता है तो 6:30, शाम को 6:30 बजे की वापसी करता है। आधा घंटा बचा लेता है वो अपना। आधे घंटे की ये सेविंग, जब स्पीड को कितने से कितना किया गया? 10 से 15 किया गया। स्पीड की रेशो 2:3 है तो टाइम की रेशो साथियों क्या होगी? इज इट 3:2? पहले 3 हिस्सा टाइम लगता था, अब 2 हिस्से टाइम लगेगा। एक हिस्सा टाइम का सेव हुआ जो आधे घंटे से रिलेट हुआ। इनके डिफरेंस आधे घंटे से रिलेट हुआ। एक हिस्सा आधे घंटे का, 3 हिस्से 1.5 घंटे के। शुरू में 1.5 घंटे का टाइम लगता था, बाद में 1 घंटे का टाइम लगता था। 1.5 घंटा कौन सा टाइम है? ये ट्रैवलिंग टाइम है। इसके अंदर शॉपिंग का टाइम इंक्लूडेड नहीं है साथियों। आधा घंटा उसने शॉपिंग में भी लगाया है, मतलब उसने टोटल 2 घंटे स्पेंड किए हैं। पहले केस में 2 घंटे टोटल स्पेंड किए और बाद वाले केस के अंदर क्या किया है? 1 घंटा ट्रैवलिंग का, आधा घंटा शॉपिंग का, 1.5 घंटा उसने स्पेंड किया है। यहां पे शाम को 7 बजे उसने वापसी की है। व्हाट इट मीन्स? उसने 5 बजे अपनी ट्रैवलिंग को घर से शुरू किया है। 5 बजे घर से निकला, 1.5 घंटा उसका ट्रैवलिंग का आने जाने का बना, आधा घंटा शॉपिंग का बना। शाम को 7 बजे उसने वापसी की। 1.5 घंटे की ट्रैवलिंग किस स्पीड के अंदर? 10 की स्पीड के अंदर। इट मीन्स 15 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है। 10 किलोमीटर में 1 घंटे, 1 घंटे के अंदर 10, तो 1.5 घंटे के अंदर 15 किलोमीटर। मंजिल 15 किलोमीटर दूर है। शॉपिंग मॉल 15 किलोमीटर दूर है। अब वो क्या चाहता है? वो कहता है हाउ फार मस्ट ही वॉक इन ऑर्डर टू रिटर्न होम। बोलता है किस स्पीड से, हाउ फार नहीं, व्हाट इट शुड बी, इसको करेक्ट कर लें। एट व्हाट स्पीड, एट व्हाट स्पीड, किस स्पीड में वो चले कि उसको वापसी कितने बजे करनी है? 6:15 बजे वापसी करनी है। स्पीड करनी है, हाउ फार, ये वर्ड्स यहां पे करेक्ट कर लेंगे साथियों। हमें ऐसी स्पीड को आंसर करना है कि हम 6:15 बजे वापसी कर पाए। 5 बजे घर से निकलेगा, आधा घंटा शॉपिंग का फिक्स है, तो ट्रैवलिंग टाइम कितना चाहिए उसको? उसको चाहिए 45 मिनट का।
45 मिनट का ट्रैवलिंग चाहिए उसको, 45 मिनट में जाना भी और वापसी भी करनी है। पहले 1.5 घंटे की ट्रैवलिंग में 10 की स्पीड थी, अब 1.5 घंटे से आधा टाइम उसके पास अवेलेबल है, 45 मिनट। तो स्पीड को क्या करना पड़ेगा, डबल ही करना पड़ेगा। 10 से आंसर क्या बनेगा, 20 किलोमीटर पर आवर बनेगा साथियों। या फिर लास्ट के इस पॉइंट को फिर से कन्वे कर देता हूं, दूसरे तरीके से बोल देता हूं। 15 किलोमीटर की दूरी हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं उसके घर से लेके शॉपिंग मॉल तक की। वो 15 किलोमीटर में उसने कितना टाइम लगाना है, 45 मिनट का। डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो, 15/45 मिनट्स के आवर्स बनाने के लिए न्यूमरेटर में 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अगेन वी कैन कमेंट ऑन 15 into 60 upon 45. Answer of the question is 20 kilometer per hour. I hope friends आप क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं, इजीली कनेक्ट हो पा रहे हैं। अच्छे क्वेश्चंस को भी आप काफी हद तक ओरली सेटल कर सकते हैं। राइटिंग क्या होती है दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस शुरू के वीडियोस देखेंगे तब भी मैं ये क्वेश्चन आपसे करता रहा हूं, पूरे क्वांट के अंदर ये क्वेश्चन मैं आपसे करता रहूंगा। लास्ट के वीडियोस के अंदर भी आके आप देख सकते हैं, जब क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है तब भी राइटिंग को बाईपास काफी हद तक किया जा सकता है। लेट अस बिल्ड ए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, लेट अस टॉक ऑलवेज अबाउट ए प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। Shall we proceed? Let us. Two persons are in days had to meet a place 36 kilometers from where they were at this moment. R और S एक पर्टिकुलर प्लेस पर है। सपोज कीजिए यहां पे बातें करता हूं, R और S है। Two persons R and S had to meet a place 36 किलोमीटर। यहां से कितनी दूर है ये प्लेस, 36 किलोमीटर की दूरी। 36 किलोमीटर फ्रॉम वेयर दे वर एट द मोमेंट S who was given a head start of 2 hours। R S को बोलता है तुम 2 घंटे पहले आगे बढ़ो। S को स्टार्ट मिल गया। सपोज ये डिस्टेंस S ने 2 घंटे के अंदर ट्रेवल कर लिया। आगे रीच द डेस्टिनेशन, S डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, ये मंजिल पे पहुंच जाता है 12 मिनट्स अर्लियर देन R से कितनी जल्दी पहुंचता है, 12 मिनट जल्दी पहुंचता है। If R traveled at 18 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन S, R S से कितना तेज चलता है, 18 किलोमीटर पर R की स्पीड से तेज चलता है। तो क्वेश्चन डिमांड करता है एट व्हाट स्पीड डिड R ट्रेवल, R की स्पीड क्या है। साथियों मुझे उम्मीद है क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को हम ठीक से समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन को आसान करने के लिए इस पर बातें करना चाहूंगा आप लोगों से। ऑप्शंस को लेकर, ऑप्शंस को यूटिलाइज करना सीखो साथियों, बहुत पोटेंशियल है, आपको बहुत कॉम्पिटिटिव एज देती हैं ये ऑप्शंस इस प्रोसेस के अंदर। Let us use them, let us try to learn कि how to utilize them, let us try to build a mindset for that। सपोज कीजिए मैं R की ट्रेवल स्पीड मानता हूं 30 किलोमीटर पर आवर। ये S से कितनी फास्टर है, ये S से 18 फास्टर है। तो S की स्पीड क्या डिसाइड होती है, 12 किलोमीटर पर आवर इट इज। मैं देखता हूं 30 और 12 के हिसाब से क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएंगी। S 12 की स्पीड में चलेगा, S को 2 घंटे के लिए चलने का एज दिया गया, स्टार्ट दिया गया, तो कितनी दूरी तय कर ली उसने, 2 घंटे के अंदर 24 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। टोटल दूरी 36 किलोमीटर थी, 12 किलोमीटर बचे हैं। 12 की स्पीड में वो कितना टाइम और लगाएगा, यहां से यहां तक 1 घंटा और लगाएगा।
60 मिनट। एस यहां पे पहुंच चुका है। जब एस यहां से आगे बढ़ रहा है तब आर अपनी ट्रेवलिंग यहां से शुरू कर रहा है। किस स्पीड में कर रहा है? 30 किलोमीटर पर आवर। इसने 1 घंटा ट्रेवल किया, 60 मिनट ट्रेवल किया, तो आर ने 30 किलोमीटर ट्रेवल किया। यहां पर पहुंचा आर 1 घंटे के अंदर। आर ने कितनी दूरी और तय करनी है? 6 किलोमीटर। एस मंजिल पे पहुंच चुका है 1 घंटे के अंदर। एस को अभी कितना और तय करना है? 6 किलोमीटर तय करना है। 30 की स्पीड में करना है। 30 किलोमीटर में 60 मिनट लगते हैं, तो समझो कि 1 किलोमीटर में 2 मिनट लगते हैं, और 6 किलोमीटर के लिए क्या होगा हमारा? 12 मिनट का समय और लगेगा। आर को यहां से यहां तक आने में 12 मिनट लगने का मतलब हमारी कंडीशंस, एस रीच द डेस्टिनेशन 12 मिनट्स अर्लियर देन आर। एस पहले से वहां मौजूद है, वो 12 मिनट जल्दी पहुंचता है आर से, क्योंकि आर को ये डिस्टेंस अभी ट्रेवल करने में कितना समय और लगेगा? 6 किलोमीटर की ये दूरी वो 12 मिनट में तय करेगा। व्हाट इट मीन्स, जो हमने डेटा को चूज किया वो बिल्कुल करेक्ट है, हमारी कंडीशंस को वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है। साथियों ऑप्शंस के अंदर काफी ताकत है। हर वक्त आप एक्स और वाई से ये बटल नहीं जीत सकते, हमें इनका साथ चाहिए। डोंट थिंक ऑफ कि मैं जानबूझ के आपको करेक्ट ऑप्शन से बोल रहा हूं। हमें ऑप्शंस का साथ चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में चाहिए। माइंडसेट बनाओ इस डायरेक्शन में, इट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। शैल वी प्रोसीड? लेट अस। बातें करता हूं नेक्स्ट की। अ मैन वॉक्स फ्रॉम ए टू बी एंड बैक इन ए सर्टेन टाइम। ए से बी जाना और फिर वापसी करनी, किस रेट से? 7/2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड की रेशियो क्या है? 7/2। आगे क्या बोलता है? बट इफ ही हैड वॉक फ्रॉम ए से बी जाएगा 3 की स्पीड में जाएगा, और वापसी बी से ए 4 की स्पीड में आएगा। जाने की स्पीड अलग है, आने की स्पीड अलग है। इक्वल डिस्टेंसेस। क्या एवरेज स्पीड इस केस में 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपन एक्स प्लस वाई 2 इंटू 3 इंटू 4 अपन 7 होगी। बहुत बार ऐसी बातें करते रहे हैं। यहां पे एवरेज स्पीड क्या बनती है? 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 7। स्पीड की रेशो निकालू तो बनी 49 48। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टाइम की रेशो क्या बनेगी साथियों? इसका रिवर्स कर दो, 48 49। यहां पे एक हिस्सा ज्यादा लगेगा, और वो एक हिस्सा हमारा किससे रिलेट होता है? 5 मिनट से रिलेट होता है। एक हिस्सा 5 मिनट का, 48 हिस्से कितने के बन गए? 240 मिनट के बन गए। 240 का मतलब क्या हुआ? हमारा पूरा पूरा 4 घंटे, 4 आवर्स। 4 आवर्स। स्पीड क्या थी यहां पे? स्पीड थी 3.5 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर। 4 घंटे के अंदर कितना बन गया? 14 किलोमीटर का डिस्टेंस। 14 में 7 जाना और 7 ही वापस आना। ए से बी की दूरी की बात करूं, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 7 किलोमीटर। साथियों मुझे उम्मीद है कनेक्ट हो पा रहे हैं क्वेश्चन से। अच्छा क्वेश्चन है फिर से, और कैसे उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है? द थिंग शुड बी क्लियर एंड आई होप सो। शैल वी प्रोसीड? लेट अस। An aeroplane first flew with a speed of 440 km per hour and covered a certain distance.
440 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। चलो फिर से मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की बात कर देता हूं। फर्स्ट फ्ली विद स्पीड ऑफ एंड कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, यहां से यहां तक मान लो एरोप्लेन आ गया 440 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आ गया। इट स्टिल हैड टू कवर 770 किलोमीटर लेस देन व्हाट इट हैड ऑलरेडी कवर्ड। जितनी दूरी पहले कवर कर चुका है उससे 770 किलोमीटर की दूरी कम तय करेगा। बट इट फ्लू विद स्पीड ऑफ 660 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट डिस्टेंस के लिए क्या करेगा, वो 660 किलोमीटर पर आवर की अपनी स्पीड तय कर देता है। बोलता जो एवरेज स्पीड आती है, ये डिस्टेंस एवरेज स्पीड कितना आना चाहिए, 500 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए। और क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, दैट इज व्हाट वी हैव टू कमेंट ऑन। साथियों एक बार फिर से बातें करता हूं ऑप्शंस की। राइट ऑप्शन की बातें भी करूंगा, रॉन्ग ऑप्शन की बातें भी करूंगा। कैसे रॉन्ग होती है और राइट होती है, लेट अस सी द डिफरेंस। पहले बातें करता हूं 2750 किलोमीटर की। टोटल दूरी कितनी मानी, 2750। एवरेज स्पीड क्या है, 500। एवरेज स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो, 2750 को 500 से भाग कर दो, टाइम बनता है 5.5 आवर्स। देखते हैं हमारे इन स्पीच के अकॉर्डिंग हम 5.5 आवर्स पे पहुंच पाएंगे क्या। उसने पहले वाली दूरी ज्यादा तय की है, दूसरे वाली दूरी कितनी कम है, 770 कम है पहले वाली दूरी से। 2750 में से 770 को अलग कर देता हूं, एक बार को 1980 बचेगा। 1980 के दो भाग बनाओ, 1980 के दो भाग बनाता हूं, एक भाग 990 का। यहां से यहां तक की दूरी 990 है और पहले वाली दूरी 990 के अंदर 770 और ऐड कर दो तो 1760 है। आई होप ये पॉइंट हमको क्लियर है ब्रेकअप का। पहले भी ऐसी बातें आप लोगों से साझा करता रहा हूं साथियों। इतने डिस्टेंस के लिए स्पीड क्या है, अब देखो द क्लू इज 1760, इसका 4 गुना बन रहा है, 4 घंटे का टाइम। ये डेटा हमें सपोर्टिव डेटा है, ये कैंसलेशन में आता है। रॉन्ग ऑप्शन होगी तो यहां पे सिलेक्शंस उसकी गलत क्यों होगी, क्योंकि वो इन कैंसलेशंस के अंदर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती। यहां पे 4 घंटे का टाइम लगा और यहां पे फिर से कैंसलेशन में आता है 660 किलोमीटर में 1 घंटा, तो 990 1.5 गुना बन गया, तो 1.5 घंटा। और आप देख सकते हैं ये टोटल टाइम इस केस में कितना बनता है, 5.5 घंटे मिलने का मतलब हमारी सारी कंडीशंस का सेटिस्फाई होना, हमारी एवरेज स्पीड 500 के हिसाब से डिसाइड होना। अगर मैं इस ऑप्शन को करेक्ट कर सकता हूं, अगर 3250 की बात कर रहा होता, इसमें से 770 को अलग करने के बाद जो डेटा आपके सामने आएगा उसमें आप 440 और 660 के ये मल्टीपल्स आसानी से नहीं देख पाएंगे, वहां पे कैंसलेशंस प्रॉपर नहीं बनेंगे साथियों। That is the way we have to select the right one, reject the wrong one. I hope friends क्वेश्चन हमको क्लियर है। Shall we proceed for the next? Let us. बोलता Greece takes 1 minute to complete a round around a circular track. एक सर्कुलर ट्रैक की बातें हो रही हैं। सपोज कीजिए ग्रीस इस राउंड को 60 सेकंड में पूरा कर लेता है। चलो यहीं पे लिख देता हूं 60 सेकेंड्स। बोलता है हरीश ट्वाइस एज फास्ट एज गरीश, हरीश उससे ट्वाइस फास्ट है। समय कितना लेगा, आधा। समय कितना लेगा, वो गरीश से आधा लेगा। आधे का मतलब हरीश ने समय लिया 30 सेकंड का। सुरेश इज थ्राइस एज फास्ट एज हरीश,
हरीश 3 गुना फास्ट है तो टाइम हरीश का 1/3 लेगा। सुरेश ने कितना लिया? 1/3 of 30, that is 10 seconds। इस तरह के रिलेशंस को हम बड़ी कॉमन तरीके से यूज करता रहे हैं। टाइम एंड स्पीड का ये रिलेशन अच्छे से हम जानते हैं, इनवर्स रिलेशन। गिरीश ने 60 सेकंड का समय लिया, हरीश ने 30 सेकंड का समय लिया और सुरेश ने 10 सेकंड का समय लिया एक एक चक्कर पूरा करने में। आगे क्या बोलता है? ऑल 3 स्टार्ट द सेम टाइम सेम पॉइंट। तीनों मान लो यहां से शुरू करते। फाइंड द टाइम टेकन बाय टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम। बोलता है कि पहली बार वो इस पॉइंट पर कब मिलेंगे। बातें करता हूं इनके लीस्ट कॉमन मल्टीपल को लेकर। Find the time taken by to meet the starting point for the first time। गिरीश यहां पर इनका एलसीएम बनाऊं तो कितना बनता है? तीनों का 60 सेकेंड्स बनता है। गिरीश का 1 चक्कर पूरा होगा, हरीश के 2 चक्कर पूरे होंगे, सुरेश के 6 चक्कर पूरे होंगे। और 60 सेकेंड्स के बाद क्या होगा? पहली बार वो तीनों के 3 स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे। मुझे उम्मीद है साथियों क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं। एलसीएम ऑफ दीज 3 टाइम पीरियड्स दैट इज 60, 20, 60, 30 एंड 10 दैट कम्स टू बी 60 सेकेंड्स। गिरीश का 1 चक्कर पूरा होगा, हरीश के 2 चक्कर पूरे होंगे और सुरेश के हमारे 6 चक्कर तब पूरे हो जाएंगे। और स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार जो उनका मिलना होगा वो 60 सेकंड के बाद होगा। आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन हमको क्लियर है। लेट अस प्रोसीड। A drives his car at 360 meter per second, moving ahead for some hour. His brakes fail down. Suppose A बढ़ रहा था यहां पे, ये उसके ब्रेक डाउन हो गए, यहां पे ब्रेक फेल हो गई। So he takes 20 seconds to fix it। यहां पे उसको कितना टाइम लग गया? 20 सेकेंड का टाइम लग गया। Meanwhile he notices that, वो क्या नोटिस करते हैं? 20 सेकेंड के अंदर एक कार जो से कितनी पीछे थी? 400 मीटर। यहां पे थी वो कार, कितनी पीछे थी ये? 400 मीटर। इज नाउ 200 मीटर अहेड ऑफ हिज कार। यहां से कितनी आगे जा चुकी है वो? 200 मीटर आगे जा चुकी है। इस कार ने ये 600 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर दी? 20 सेकेंड में तय कर दी। मीटर अपॉन सेकेंड्स कन्वर्ट करता हूं किलोमीटर पर आवर में 18/5 आवर फेवरेट टूल ऑफ द यूनिट। 30/6 108 किलोमीटर पर आवर। क्या ये कार की स्पीड है? 600 मीटर 20 सेकेंड इंटू 18/5 108 किलोमीटर पर आवर। क्या क्वेश्चन की डिमांड यही है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार? ये डेटा क्वेश्चन में हमारे लिए किसी काम का नहीं, इसकी कोई जरूरत हमको यहां पर नहीं है साथियों। आर वी गेटिंग द क्वेश्चन? कनेक्ट हो पा रहे हैं आसानी से? चीजें आसान हैं। लेट अस प्रोसीड। Sound wave travels at 300 meter per second. Sound produced at a point is heard by a person after 5 seconds, while the same sound is heard by the other person after 6 seconds. एक व्यक्ति तो इस साउंड को 5 सेकंड के बाद सुनता है, दूसरा व्यक्ति इस साउंड को 6 सेकंड के बाद सुनता है। साउंड की स्पीड भी उसने हमको दे दी है। What could be the maximum and minimum distance between the two persons? मैक्सिमम डिस्टेंस उनके बीच में क्या बन सकता है और मिनिमम डिस्टेंस उनके बीच में क्या बन सकता है? देखो इसमें 2 केस बन सकते हैं, 1 फॉर मैक्सिमम 1 फॉर द मिनिमम। अगर मैं सपोज करो ये मान के चलता हूं इस पॉइंट से
एक व्यक्ति खड़ा है यहां पर और दूसरा व्यक्ति खड़ा है यहां पर, तो अपोजिट डायरेक्शंस में अगर वो खड़े हैं तो इनके बीच की ये दूरी क्या होगी, मैक्सिमम। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में खड़े हैं, इस पॉइंट से, ये रेफरेंस पॉइंट है, एक व्यक्ति यहां पे साउंड सुनता है, दूसरा यहां पे साउंड सुनता है, तो ये डिस्टेंस इनके बीच में क्या होगा, अब मिनिमम डिस्टेंस होगा। एक केस बनेगा मैक्सिमम डिस्टेंस का, एक केस बनेगा हमारा मिनिमम डिस्टेंस का। मैक्सिमम डिस्टेंस जब उनके एंड्स अपोजिट है, मिनिमम डिस्टेंस जब वो एक ही डायरेक्शन में है। साउंड यहां से लेके यहां तक 5 सेकंड का समय लगाती है, यहां से लेके यहां तक 6 सेकंड का समय लगाती है। मैक्सिमम डिस्टेंस 11 सेकंड से रिलेट होगा और मिनिमम डिस्टेंस साउंड यहां से यहां तक 5 सेकंड का टाइम लगाती है और यहां से यहां तक 6 सेकंड का टाइम लगाती है, डिफरेंस 1 सेकंड का। मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए 11 सेकंड से रिलेट करो, मिनिमम डिस्टेंस के लिए 1 सेकंड से रिलेट करो। साउंड की स्पीड हमारे पास है, डिस्टेंस पे आसानी से कमेंट होगा। 11 सेकंड की दूरी 11 गुना 300 कर दूं तो 3300 मीटर, 1000 से भाग कर दूं तो 3.3 किलोमीटर, दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। कहां पे दिखाई पड़ता मैक्सिमम, 3.3 यहां पर। आंसर तो डिसाइड हो चुका है ऑप्शंस को यूज करके, बट मैं नेक्स्ट पार्ट पे भी कमेंट कर देता हूं। यहां पे 1 सेकंड का ये डिफरेंस, 1 सेकंड में कितनी दूरी, 300 मीटर की दूरी। 300 मीटर का मतलब 0.3 किलोमीटर का मिनिमम डिस्टेंस उनके बीच में। आई होप साथियों हम रिलेट कर पा रहे हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए 11 सेकंड से रिलेट करो, मिनिमम डिस्टेंस के लिए 1 सेकंड से रिलेट करो। इज द क्वेश्चन क्लियर? लेट अस प्रोसीड। A ship 154 kilometers from the shore springs a leak which admits। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सीखने और समझने वाला क्वेश्चन है। बोलता है एक शिप कितनी दूर है, वो किनारे से, शोर से 154 किलोमीटर की दूरी पर है और उसके अंदर क्या हो गई, एक लीकेज डेवलप हो गई। लीकेज डेवलप होगी तो पानी अंदर आएगा, वो पंप से पानी बाहर निकालने की कोशिश भी करेंगे, बट पानी अगर जिस रेट से आता है, जिस रेट से निकलता है, अगर पानी अंदर ही आता रहेगा तो शिप के डूबने का खतरा बना रहेगा। शिप को डूबने नहीं देना। लेट अस सी कैसी तरीके की स्टोरी है क्वेश्चन के अंदर। बोलता है लीक से कितना एडमिट होता है, 4.5 टन। कितने टाइम में, 11 मिनट के टाइम में। और कहता है जब 184 टन पानी अंदर आ जाएगा तो शिप डूबना शुरू कर देगा। बट द पंप्स कैन थ्रो, पंप बाहर करता है कितना, 1 टन। कितने मिनट में, हर 5 मिनट में। देखो सबसे पहला पॉइंट, ये 5 मिनट है, ये 11 मिनट है, ये 55 बना लो, दोनों का एक कॉमन मल्टीपल बना लो। 55 मिनट में इसका 5 गुना कर दो और इसका क्या कर दो, हमारा 11 गुना। 55 मिनट में 5 गुना करूंगा, 22.5 टन पानी लीकेज से अंदर आएगा। 55 मिनट में इसका 11 गुना कर दूंगा तो 11 टन पानी बाहर जाएगा। 22.5 एडमिट होता है, उसमें से 11 बाहर चला जाता है, तो इफेक्टिव क्या होगा जो अंदर रहेगा, 22.5 और 11 का ये डिफरेंस 11.5 टन अंदर रहेगा। 11.5 टन कितने टाइम में अंदर रहेगा, 55 मिनट में अंदर रहेगा। 11.5 टन कितना टाइम, 55 मिनट।
अगर 184 टन की टाइमिंग्स चाहिए, 184 टन एडमिट होने में 55/60 मिनट के क्या बना दिए, आवर्स, भाग कर दिया 11.5 से, मल्टीप्लाई कर दिया 184 से। इतना टाइम, इतने टाइम के अंदर 184 टन एंटर कर जाएगा और इस पॉइंट पर आके शिप डूबना शुरू होगा। उसने क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड किया है, मुझे उम्मीद है यहां तक हमको क्लियर है। बोलता है फाइंड द एवरेज स्पीड सो दैट इट में जस्ट रीच द शोर एज इट बिगिंस टू सिंक। जैसे वो डूबना शुरू करे तो वो किनारे पर पहुंच जाए, ऐसी स्पीड हमको बतानी है। किस स्पीड से वो चढ़ कर आए। डिस्टेंस कितना है, 154। टाइम ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। When it starts sinking, distance upon time कर दूं तो क्या स्पीड आएगा। Let us 154 को भाग कर देता हूं, ये 60 और 115 हमारे न्यूमरेटर में होंगे और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 10 × 1 × 84। Let us cancel them। 5 11 5 23 23 8 11 14। अब फर्दर कितने पे कैंसिल होता है, ये होता है हमारा 14 × 84, 2 पे 7, 2 पे 3, 21 का आधा करूं तो 10.5 किलोमीटर पर आवर इट इज। अगर वो 10.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में रन करेगा शिप, तो ऑफकोर्स स्पीड में ट्रेवल करने से उसका जो टारगेट होगा वो कंप्लीट होगा, वो अपने आप को किनारे तक ला पाएगा। साथियों, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन हमको ठीक से क्लियर है। शैल वी प्रोसीड। कहीं कोई डाउट है तो क्वेश्चन को रिपीट करो, कैसे ये टाइम कैलकुलेट हुआ, कैसे फर्दर वो स्पीड से रिलेट हुआ। कैंसलेशन एक वक्त में करना सपोर्टिव रहता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन। 2 guns were fired from the same place at an interval of 6 minutes। 6 मिनट के इंटरवल पे 2 गन फायर की जाती है। पर्सन अप्रोचिंग द प्लेस ऑब्जर्व्स दैट, सपोज कीजिए यहां से 2 गन फायर होती हैं। पहला शॉट एक व्यक्ति यहां पे इसको सुनता है। अगर ये व्यक्ति जब भी पहले शॉट को सुनता है यहीं पे खड़ा रहे तो दूसरा शॉट उनको पहले शॉट सुनने के 6 मिनट के अंतराल के बाद सुनना चाहिए। बट उसको कब सुनाई पड़ता है, उसको सुनाई पड़ता है 5 मिनट 52 सेकेंड के अंदर। 352 सेकेंड इस व्यक्ति ने यहां से यहां तक ट्रेवल किया। साउंड को इतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ा और ये डिस्टेंस के लिए साउंड कितना टाइम लगाएगी, 8 सेकेंड का टाइम लगाएगी, क्योंकि टोटल टाइम कितना लगता, 360 मिनट को टाइम लगता। पहला शॉट जब भी व्यक्ति सुनेगा उसके 360 सेकेंड 6 मिनट के अंतराल के बाद ही सेकेंड शॉट सुनता, अगर वो एक स्टिल कंडीशन में होता। बट वो अप्रोच कर रहा है, वो टारगेट कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है टारगेट की तरफ, तो उसको शॉट जल्दी सुनाई पड़ा। कितने टाइम, 8 सेकेंड पहले, 352 सेकेंड के बाद। इट मींस ये डिस्टेंस जो है ये साउंड 8 सेकेंड में ट्रेवल करती है, तो व्यक्ति की ट्रेन 352 सेकेंड के अंदर ट्रेवल करती है। अगर 8 और 352 उनके बीच में टाइम का रिलेशन है तो स्पीड का रिलेशन क्या होगा, 352 और 8 रिवर्स हो जाएगा। ये हमारा साउंड का
स्पीड की ट्रैवलिंग का हिस्सा, ये पर्सन की ट्रैवलिंग की स्पीड का हिस्सा। ये 352 मेरा किससे रिलेट होता है? स्पीड ऑफ साउंड से रिलेट होता है, 330 से रिलेट होता है। 330 को मैं 352 से भाग कर दूं, 8 से गुना कर दूं, तो ये मुझे क्या मिलेगा? ये व्यक्ति की स्पीड मिलेगी। बोलता है मैन अप्रोचिंग द प्लेस एट व्हाट स्पीड। ये हमारे किस में है? ये हमारे मीटर पर सेकंड में है। 18/5 को यूज करो और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। ये क्या मिलता है? 2 पे कैंसिल कर दो, 10 से 10 कैंसिल, इसका आधा करता हूं 176, 11 3 11 16 है, 8 2 2 9 9 3 27 किलोमीटर पर आवर। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी करते रहे हैं साथियों। इस बार मैं थोड़ा क्विक रहा हूं क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि मुझे मालूम है पिछले वीडियो से कनेक्टेड रहे हैं और इस कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। अगर व्यक्ति मूव ना करे तो 360 सेकंड के बाद उसको ये साउंड सुनाई पड़ेगी। अगर व्यक्ति मूव कर रहा है तो कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका है, जो साउंड को अब ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। तो साउंड 352 सेकंड के बाद वो सुनता है। व्यक्ति ने 352 सेकंड ट्रेवल किया, तो ये डिस्टेंस साउंड ने 8 सेकंड में ट्रेवल करना था। ये दोनों डिस्टेंसेस हमारे इक्वल हैं। तो अब 8 सेकंड 352 सेकंड टाइम का रिलेशन, उसको इन्वर्स करके हम स्पीड का रिलेशन बना पा रहे हैं, और उस स्पीड के रिलेशन को हम 330 से रिलेट करके पर्सन की स्पीड को डिसाइड कर पा रहे हैं साथियों। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन से फिर से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, क्वेश्चन हमको क्लियर है। इस लर्निंग को और एनहेंस करने का भाव है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस अभी आप लोगों से और साझा होते रहेंगे साथियों। स्टे कनेक्टेड। चैनल को स्प्रेड करने में, मुझे एनर्जाइज करने में हेल्प करते ही रहना साथियों। आशा करता हूं कि आप वीडियोस को लाइक करते हैं और एक अच्छी प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन उनसे ले पाते हैं। विद दीज वर्ड्स आपका दिन शुभ हो साथियों। थैंक यू फ्रेंड।